इनर्शिया तो है, क्या वो कंट्रीब्यूट करता है सीनियर्स के लिए या पेरेंट्स के लिए, उनके फॉल के लिए? हाउ डू यू सी डिफरेंट फॉल रिस्क इन पेरेंट, लाइक बिकॉज ये जो कुछ चीजें जो हैं वो दिख करके बिल्कुल फर्स्ट निकल करके आती हैं कि अब भूलने लगे हैं या गिरने का डर। तो हाउ कॉमन इज द फॉल रिस्क और उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? फॉल रिस्क अदरवाइज आल्सो एल्डरली में 30 to 40% फॉल रिस्क होती है अबव 65, दैट इज डॉक्यूमेंटेड। अच्छा। और फॉल रिस्क के बहुत सारे कारण हैं हमारे, हम घर में जो रहते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है हमें अपने उसको सबसे पहले फॉल रिस्क क्यों होती है हमें ये जानना जरूरी है। हमारे बॉडी के अंदर आई कोऑर्डिनेशन, हीयरिंग कोऑर्डिनेशन कम हो जाते हैं, हमारे चलने की मसल्स की पावर कम हो जाती है, हमारी बैलेंसिंग पावर कम हो जाती है। और हम कुछ उस एज में कुछ मेडिकेशंस भी लेते हैं जिसके इफेक्ट के कारण भी हमारे गेट अनस्टेबल हो जाते हैं या हम चल नहीं पाते। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉज उस वक्त में है कि पोस्चरल हाइपोटेंशन होता है, हम सडनली उठ गए तो हम चल पड़े, तो पोस्चरल हाइपोटेंशन से भी गिर जाते हैं। और दूसरा क्या है कि हमारे रूम के अंदर जो सामान होता है, हम अंदाजा नहीं कर पाते कि इस सामान में कितनी दूर है, कैसे है, और हम उसमें उलझ के गिर भी जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन कारण है जिनकी वजह से फॉल रिस्क बढ़ जाती है। हमें इसको रोकने के लिए सीनियर्स के रूम में, जो हमारे पेरेंट्स के रूम में, सबसे इंपॉर्टेंट है हमें रूम की क्लटरिंग कम करनी चाहिए। इट शुड नॉट बी म्यूजियम। हम वैसे अपने शो पीसेस वगैरह सब जगह लगा के रखते हैं, दैट इज ओके। पर जैसे जैसे एज बढ़ती है हमें इन चीजों को कम कर देना चाहिए। हमारे रूम में ओपन स्पेस ज्यादा होना चाहिए, लाइट प्रॉपरली होनी चाहिए, बाथरूम में भी प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, बाथरूम एंटी स्किड टाइल्स रखनी चाहिए हमें। स्पेशली एक चीज मैं कहूंगा कि बाथरूम के दरवाजे हमेशा ट्रेडिशनली अंदर खुलते हैं, हमें उन चीजों को बदलना चाहिए, दरवाजे बाहर खुलने चाहिए, जो कि अभी इंटरनेशनल नॉर्म भी है। क्योंकि एल्डरली अगर बाथरूम में फिसल के गिर जाता है, जो कि बहुत ही कॉमन है, तो हम उसको रेस्क्यू करने के लिए हमें दरवाजा बाहर खुलता होगा तो हम उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। अगर दरवाजा अंदर खुलेगा तो हम उसको निकाल नहीं सकते दरवाजा तोड़े बगैर, अगर दरवाजे के पीछे ही वो गिर गया हो तो ये हम्म। चीजें हमें देखनी जरूरी है। और दूसरी चीज आगे क्या है कि बेड की हाइट जो होती है हमारी, दैट शुड नॉट मोर देन 16 to 18 इंचेस, जो गद्दे के ऊपर टॉप लेवल है, ताकि उसको आराम से, क्योंकि हमारी जो बोन होती है, मैक्सिमम बोन ऑफ लेंथ जो हमारी है 18 इंच होती है फीमर की। तो उसी से ज्यादा हमें फ्लोर की सपोर्ट नहीं मिलेगी अगर हम बेड उससे ऊंचा रखेंगे तो। गद्दे फर्म हो लेकिन बहुत हार्ड नहीं हो और टाइट नहीं हो, ये चीजें हमें इसमें हेल्प करती है।